नमस्कार दोस्तों, जम्मू कश्मीर पहलगाम घटनाओं के बारे में आपने जाना होगा। कितना बड़ा आतंकी हमला हुआ, कितनी बड़ी घटना हुई कि पूरा देश इस समय सोच रहा है उसके बारे में। लेकिन आज की जो कहानी मैं आप लोगों के पास रखने वाला हूं, जो रियलिस्टिक चीज मैं बताने वाला हूं आतंकियों के द्वारा और जिसके ऊपर वो घटना घटित हुई, उस सच्ची कहानी को आप सुनकर अपने दांतों तले उंगलियां दबाना शुरू कर दोगे। ये कहानी आप दिनेश भाई लाते कहां से हो। सबसे पहली बात हम शुरू करते हैं, वहां घटना जो हुआ 27-28 लोग मारे गए, तो उनमें से एक थे सौरभ द्विवेदी, जो सीमेंट के कारोबारी थे। उनका बिल्डिंग मटेरियल का बहुत अच्छा खासा धंधा चलता रहा था कानपुर में। उनकी नई नई शादी होती है, शादी के कुछ महीने गुजर जाते हैं। उनकी पत्नी उनसे कहती है कहीं ना हम लोग क्यों ना चलो कहीं घूम के आते हैं, गर्मी वैसे भी बहुत ज्यादा प्रचंड होने वाली है, तो चलो कहीं घूम कर आते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। सौरभ भी बहुत सीधे साधे व्यक्ति थे, सोचे चलो शादी नई नई हुई है, पत्नी ने अभी तक कुछ कहा भी नहीं, चलो इसी बहाना थोड़ा ट्रिप हो जाता है। सौरभ ने अपने पत्नी से कहा ठीक है, आप तैयारी करना शुरू कर दो, बस कुछ दिनों के लिए हम लोग चलते हैं, 4-6 दिन छुट्टी मना के आते हैं और जम्मू कश्मीर पहलगाम चलेंगे, वहां बहुत मजा आएगा, बहुत ही मतलब स्विट्जरलैंड फेल है उसके आगे। अब ये कहकर दोनों 4-6 दिन के बाद अपना बोरिया बिस्तर बांधते हैं और पहलगाम के लिए घूमने के लिए निकल जाते हैं। वहां पे जब जाते हैं ये लोग सैर सपाटा खूब करते हैं, बहुत अच्छे से मौज मस्ती, जिस तरीके से एक कपल करता है उस तरीके से ये भी बहुत अच्छा जीवन रहते हैं। इनको ये लगता है कि सच में जो खुशियां इन्होंने अपने जीवन में नहीं फील की, वो खुशियां आज ये पहलगाम में फील कर रहे हैं, ऐसा ये प्रतीत कर रहे थे अंदर। अब इनकी पत्नी ने इनको कुछ ही देर में बोला कि मुझे कुछ भूख सी लग रही है, कुछ खाने का मन कर रहा है। तब तक ये कहते हैं सौरभ द्विवेदी जी, चलो ठीक है, वैसे पहाड़ी इलाका, यहाँ खाना वाना तो मिल ही जाएगा, लेकिन खाना वाना बाहर की मत खाओ, चलो मैगी बनवाते हैं। वहाँ छोटा सा एक तंबू है, कृपाल है, थोड़ा रेस्टोरेंट टाइप, वहां पे चलते हम लोग खाते हैं, खाना वाना शाम को खाया जाएगा, आराम से कोई होटल लूंगा, उसमें रहा जाएगा और खाना वाना खाया जाएगा। पत्नी बोलती है चलो ठीक है, कुछ लंच में हो जाए भाई। ये लोग जाते हैं, मैगी ऑर्डर करते हैं, उसके बाद मैगी लाके जैसे अपने पत्नी के पास, इनके पत्नी के पास मैगी आता है, वेटर ला के रखता है, इनके पास रखता है, ये लोग खाना शुरू ही किए थे, तब तक 4 आर्मी मैन आए, जो कि आर्मी मैन सच में थे नहीं, आर्मी के ड्रेस में थे, यानी कि पुलिस के ड्रेस में थे वहां के। और ये लोगों के पास जब आते हैं तो पूछते हैं सौरभ से, तुम्हारा नाम क्या है? सौरभ बोलता है क्यों? फिर वो लोग पूछते आए कहां से हो तुम? सौरभ सीधा बोलता है भाई क्यों क्यों पूछ रहे हो, पागल हो गए हो या? तुम लोगों से क्या मतलब, मैं कहां से आया हूं? उन लोगों ने कहा जितना पूछता हूं उतना बताओ, ज्यादा होशियारी करोगे तो समस्या हो जाएगी तुम्हारे लिए। सौरभ डरने लगता है। उसकी पत्नी भी कहती है बता दो ना, क्या मतलब है, वे मतलब अज्जत कर रहे हो, आप बता दो, पूछ रहे हैं। फिर सौरभ कहता है यार छोड़ो, आप लोग जाओ अपना काम करो, हम लोग खा पी रहे हैं, घूमने टहलने आए, क्यों हम लोगों को इतना परेशान कर रहे हो? फिर वो पूछता है हिंदू हो क्या? सौरभ कहते हैं फिर यार तुम वही बात कर रहे हो, क्या ये सब बातें, क्या बकवास बातें तुम पूछ रहे हो? तब तक दूसरा पूछता है नाम क्या है तुम्हारा? तब तक सौरभ यही कहते हैं नाम, नाम सौरभ द्विवेदी है, बोलो क्या करोगे? तब तक तड़ातड़ गोलियां चलने लगती है सौरभ के ऊपर, और गोलियां इस तरीके से चली कि सौरभ तुरंत देखते ही मात्र कुछ सेकंड के अंदर जमीन पे गिर जाता है। अब ये चीज देखने के बाद सौरभ की पत्नी, जिसकी अभी नई नई शादी हुई थी, पत्नी के साथ, पति के साथ वो घूमने आई थी पहलगाम जैसे अमेजिंग जगह पे, वो शॉक रह गई, कुछ पल तो उसके शब्द नहीं निकले। अब शूटर जो थे आतंकवादी, उनसे सौरभ की पत्नी ने यही कहा, शुभम की पत्नी ने, कि एक काम करो, इनको तो मार दिया, मुझको भी मार दो, मैं जी नहीं पाऊंगी इनके बिना, क्यों मुझे छोड़ रहे हो, मुझे क्यों नहीं गोली मार रहे हो? तब तक दूसरा कहता है तुमको क्यों मारूंगा, ये जो इतनी बड़ा घटना यहाँ पे होने वाला है, जो घटना घटित होगा, इसको जाकर बताएगा लोगों से कौन? तो तुम इसकी गवाह बनोगी, तुम जाके मोदी से बताना इसके बारे में। अब उसकी पत्नी शुभम की, यानी कि सौरभ की, जो भी हो, नाम में थोड़ा डिफरेंट आ रहा है, चीख चीख कर चिल्लाने लगी, रोने लगी, लेकिन इसको मारने वाला कोई नहीं था। इसी तरीके से बारी बारी करके काफी लोगों को मौत के घाट उतार दिया उन 4 दरिंदों ने, एक के एक पे एक गोली, एक एक को 3-3 गोली, 4